हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लास्ट पार्ट लेके आ रहे हैं सास्के गिव हिज शारिंगान टू नारुतो। तो लास्ट में आपने जैसे कि देखा था कि सासानो एक्टिवेट होता है, इताची की डेथ हो चुकी है, जिराय सेंसी की डेथ हो चुकी है, नागोटो की डेथ हो चुकी है, सारे हिडन इन द लीफ के वाले रिवाइव हो चुके हैं। अब सेम ऐसे सब कुछ वैसे ही चल रहा है। अब उसके बाद हमने अब डांजो तो होकागे बनानी है, ककाशी को बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब वो नहीं बनेगा क्योंकि हमें पता है कि सोनाडे तो कुछ टाइम के बाद वापस आ ही जाती है। तो या न्यूज़ रिकवर हो जाती है, उसके बाद फाइव का आगे सबमिट होते हैं। लेकिन इसके दरमियान से पहले एक और चीज़ भी होगी, जो होगी कि ओरोचिमारू जब होल्ड बैक किया था, होल्ड बैक यानी होल्ड पुश करके बैक गया था, तो ये सब कुछ काबूटो देख के उसे एक अंदर से फीलिंग है कि यार बस जहाँ तक इसने ले जा सकता था वहाँ ले जा चुका है, इससे आगे इसकी भी लिमिट नहीं है। तो वो ओरोचिमारू को देखेगा कि वो वीकेस्ट फॉर्म में है, तो उसे स्टैप करेगा यानी फिनिश कर डालेगा, मार डालेगा। तो इसके बाद काबूटो उसकी जगह ले लेगा, उसके सारे जूस, उसकी सारी लिबर्टीज, उसके सारे जितने भी गुलाम थे उन सारों को अपने अंडर ले लेगा। तो अब उसके पास पावर है, वो जैसे कि मेन टाइमलाइन के अंदर अब काफ़ी कुछ ओरोचिमारू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा, वैसे इधर भी होगा। और फिर ओबिटो को जाके वो देगा कि भाई ये मैं रीएनिमेशन करूँगा, ये वो मादरा उचिया की बॉडी दिखाएगा, तो उधर वो डील करेंगे। और उसके बाद जैसे कि फाइव का आगे समिट में अटैक होगा ओबिटो का, लेकिन इधर सिर्फ ओबिटो आके डायरेक्ट अटैक करेगा और वो कहेगा इस पास सास्के नहीं है, तो कोई और अटैक करने वाला नहीं। ओबिटो आके अटैक करके कहेगा हेयर बाय आई एम अनाउंसिंग द ग्रेट फोर्थ निंजा वॉर। तो इधर फाइव का आगे समिट पे जब वॉर की अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद सबका एक ही मीटिंग में ये कि पाया जाएगा, तय पाया जाएगा कि एट टेल और नाइन टेल को बचाना है। तो ये जैसे कि उधर भेज देते हैं बड़े से आइलैंड पे, और उधर जाके नरूटो के लिए वो कहते हैं कि एयरटेल यानी बी उसे सिखाए, किलर बी उसे सिखाए कि नाइन टेल पे कैसे उसने काबू करना है। तो सुनाडे ए से बात करती है और वो भी ओके कहा देता है कि किलर बी सिखाएगा उसे, बशर्ते एक दूसरे पे वो अटैक इन दोनों चीज़ों से नहीं करेंगे। तो अब नरूटो उधर जाता है और उधर जाके जैसे किलर बी के साथ ट्रेनिंग करता है नाइन टेल को अपने कंट्रोल करने के लिए। उसके दरमियान में उसके मिनाटो और कुशीना के वो मिलते हैं, कुशीना मिलती है, मिनाटो तो पहले मिल चुका है, लेकिन कुशीना का अब मुलाकात होती है जाके, और वो सारे इमोशनल सीन्स आते हैं और होके जाते हैं कि यार नारुतो एक और यानी इमोशनल डैमेज से गुजरता है। उसके पास मांगी की शारिगान की एबिलिटी भी है और तेजुसु की भी, तो वो कुरामा को आसानी से हरा के उसका सारा कंट्रोल ले लेता है। तो इधर किसामे भी जासूसी करने आता है, तो किसामे का वो ये सेम टू सेम सारा वही सीन होगा। किसामे भाग के जाएगा और उधर जाके सारी इन्फॉर्मेशन देगा, फिर बाद में यामाटो यामाटो पकड़ा जाएगा, और जो सारा ये सारा सीन है उससे पता चलेगा बाद में से जुस्सू के अंदर आने के बाद कि यार वॉर चल रही है बाहर, नारुतो को पता चलेगा और दोनों जिंजूरी के तोड़ के सील बाहर निकल जाएंगे। तो वो जाके ए से लड़ेंगे, और बट इधर ए को यानी थोड़ा सा और डिफिकल्टी होने वाली है, क्योंकि इस बार उसके पास शारिगान है। शारिगान सिर्फ सिर्फ वो आँख ही तेज़ नहीं है, वो इंसान को भी तेज़ कर देती है। तो थोड़ा सा ना स्लाइटली मैं थोड़ा सा और परफॉर्मेंस नारुतो की तरफ बढ़ाना चाहूँगा, तो वो बढ़ेगी। और उसके बाद री एनिमेशन सब कुछ जुसु वैसे ही होगा, सारे यानी कागे वर्सेज नारुतो होगा, जैसे वो राइकागे वर्सेज नारुतो हुआ था, क्लोन्स थे, क्लोन्स के साथ फाइटिंग हुई थी, सब कुछ एयरटेल वर्सेज एयरटेल हुआ था, वो तो एपिक था। मैं कहता नाइन टेल वर्सेज नाइन टेल के बाद वो मुझे एयरटेल वर्सेज एयरटेल बड़ा घमासान लड़ाई लगी, जो बराबर इक्वली लड़ी जाती है टेल बिस्ट के अंदर। तो फिर इसके बाद जब सारे लड़ाई लड़े होंगे, तो इताची इताची और नागोटो वर्सेस, जब नारुतो के वर्सेस तो नहीं, वैसे वो पहले एक दूसरे से टॉक करते हैं कि ये आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मैंने इतनी यानी तुम्हें सक्सेस वाले हेल्प की उस पर, यानी नाइन टेल पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। इताची इताची अब कहेगा, तो नागोटो कहेगा कि मेरा तो सिबलिंग है, तो मुझे तो पता है सिबलिंग स्टूडेंट है, तो मुझे इतना तो यकीन था कि ये इतना कुछ कर लेगा। तो फिर उसके बाद जब इताची का कंट्रोल लेगा वो काबूटो, तो उसकी थोड़ी बहुत फाइट होगी, लेकिन सुशुए की आंख है तो सही वो मंकी की शानिगान अनलॉक होगी जब उसके को यानी बाहर निकलेगा जब नारुतो के मुंह से। तो इताची आउट ऑफ कंट्रोल जब जाएगा, तो वो नारुतो को सब कुछ जैसे टोकनो जुसु नारुतो पे सारा दे मारेगा कि भाई तुम अकेले नहीं लड़ सकते, और वो बताएगा कि इस टाइम काबूटो का पीछे हाथ है और उसने ओरोचिमारू को धोखा दिया, और मुझे उम्मीद है कि ओरोचिमारू अगर है तो वो तुम्हारी मदद करेगा। तो नारुतो इताची की ये बात सुन के तो वो अपने एक
क्लोन ना उसे रिवाइव करने के, ओरोचिमारू को रिवाइव करने के लिए भेज देता है। उसे पता होता है कि ओरोचिमारू अपने इमोर्टल होने के बीच में काफ़ी सुराग छोड़ गए, तो वो किसी न किसी तरीके से रिवाइव हो सकता है। तो अब वो नरूटो है, थोड़ा समझदार है थोड़ा। अब उसके बाद नाइन टेल का चक्र है और शारिंगान है, तो उसके पास नॉलेज वैसे भी बहुत है। तो वो थोड़ा बहुत रास्ते जाके ढूंढेगा कि ओरोचिमारू को रिवाइव किया जाए, तो वो रिवाइव कर लेगा, क्योंकि अब हमें पता है कि कासुमा को पुश करने से वो रिवाइव हो सकता है ओरोचिमारू। तो ओरोचिमारू जब रिवाइव होगा तो उसे सारी सिचुएशन का बताएगा कि काबुतो ने तुम्हें धोखा दिया, ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद अब वॉर चल रही है, जिराय पहले तक मर चुका हुआ है और ये सब कुछ सीन हो रहा है कि तुम भी यानी किधर जाओगे अब, ये जब दुनिया ही नहीं रहेगी, अब उस सब कुछ तुम्हारे हाथ में। अब एक टेल भी सारे वो जमा कर रही है। वो काशी से पहले भी नफरत करता था जैसे हमने ओरोचिमारू को देखा है। तो नरूटो कहता है आगे तुम्हारा फैसला है, तुम क्या करना चाहते हो। तो वो फिर क्लोन वापस जाता है और मादरा वर्सेस यानी मादरा डुप्लीकेट मादरा वर्सेस काकाशी और गाय उधर हो रहा होता है। उधर जाके नरूटो ज्वाइन करता है और सब कुछ तब्दील होता है। लेकिन अब इधर हाफ सुसानो भी एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन वो अभी इतना यूज़फुल नहीं है नरूटो के लिए कि हाफ सुसानो को क्या इसने करना है, क्योंकि वो फुल बॉडी पे तो कवर कर नहीं सकता। तो फिर वैसे ही और मादरा उचिया को जब रिवाइव किया जाता है सबकी, हाँ, लिटरी फट के हाथ में आ जाती है। शिनोबी डर के पीछे हट रहे होते हैं कि यार कि कौन आए। सेंसरी जो जो वो होते हैं शिनोबी होते हैं, वो डर जाते हैं कि कितना बड़ा चक्रा किधर से आ रहा है। तो सारी फाइट्स वैसे आती हैं, कागज आ जाते हैं सारे, पाँच के पाँच कागे एक जगह पे मादा उच्ची ऐसे लड़ते हैं और फिर कुत्ते की तरह धोए जाते हैं। उसके बाद सारे मिलके यानी माद्रा और ओबिटो से लड़ रहे होते हैं। और फिर आ जाते हैं फाइव होकागेस की, ओ हाँ होकागे फोर्थ होकागे की एंट्रीज, चार, हाँ चार तो चारों आ जाते हैं। और इधर डिफरेंस ये होगा कि अब सासके नहीं है, तो बाकी कागज तो आ चुके हैं, उनके लिए काफ़ी होल्ड में यानी अच्छी वो मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी नारुतो टीम को यानी शिनोबी वर्ल्ड को। तो इधर से अब माशिरामा और मादरा की भी फाइट चल रही होती है, उधर से बाकी सब भी पुश कर रहे होते हैं ओबिटो और टेंटेल को। और फिर हमें पता है कि ओबिटो अपने अंदर टेंटेल को अब्जॉर्ब कर लेता है। पहले तो था कि नारुतो और सासके मिल के दोनों ये पुश बैक करके मिक्स पावर अपनी करके सुसानो और नाइन टेल चक्रा जिससे कर रहे थे, लेकिन अब नारुतो को करना होगा, वो बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा था उसके लिए। लेकिन अब सारे इनो शिकमारू चोची ये सब थे, तो उन्हें उन्हें हेल्प के लिए बुलाता है। और जैसे रासिंगान हमने देखा था, रासिंगान का अटैक लगता है और ये सब कुछ होता है। और अब थ्री डेड लॉक वो समनिंग भी नहीं देखने को मिलती है। वैसे जो अब एक मोमेंट था जो एक कमाल की चीज़ थी, बट वो इस टाइमलाइन में नहीं होगी क्योंकि हमारा थर्ड बंदा यानी सासके नहीं है। तो बाकी तो वैसे ही होगा कि टोट वगैरह होगा, तो और सब कुछ लड़ाई करेंगे उनके बीच में। पता चलेगा सेज जूसू इस पर बहुत हार्म करता है, और उसके बाद सेज जूसू की मदद से वो रासिंगान बसाएगा नारुतो। तो इधर ओबिटो के बीच में से टेल बीच निकल आएंगे। फिर मादरा देखेगा कि भाई मेरा प्लान चौपट होता नज़र आ रहा है, तो वो अपना फुल पावर लगा के सारों को खींच लेगा। अभी इसके दरमियान में जब नारुतो से नाइन टेल जाएगा तो कुरमा इनो को कहेगा कि बाकी मेरा हाफ इनर उसके पास है, मिनाटो के पास है, तो उससे कहो के ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र करते करते वो जेट्सू लेके चला जाता है। तो जेट्सू जब लेके चला जाता है ओबिटो की वही सेम एज जैसे हम देखे कि मेन टाइमलाइन के अंदर ओबिटो फिर सही बन के उसे नारुतो को देना चाहता है, तो जाके वो देता है जब। तो अब हमारे पास मेजर चेंज यहाँ आ जाता है जब हागुरुमो आता है। वो नारुतो को आके कहता है कि तुम हो अशूरा की डिसेंडेड, तो तुम्हारा और यानी एक वो अपनी सारी स्टोरी बताता है कि मेरे दो बेटे थे, वो ऐसे मैनिपुलेट हुए ये वो, और लड़ाई चलती रही। और लेकिन उसके डिसेंडेड यानी हाशिरामा मादरा थे, और इस बार सास्के और तुम थे नारुतो। लेकिन तुम्हारी बार साइकिल टूट गया, ये तुम्हारी वजह से हुआ कि तुम सास्के को मिले, उसने एक अच्छी राह चुनी और सब कुछ बेहतर होता गया। और इस टाइम चाहता तो मैं ये था कि यानी इंद्र और सूर्य मिल के लड़ते, लेकिन वो नहीं है। तो लेकिन ये है कि उसका विजुअल प्रवास यानी शारिंगान तुम्हारे पास है, और इसी वजह से तुम मेरे नज़दीक बहुत हो। तुम यानी तुम मेरे जैसे होने नज़दीक बहुत हो, यानी मेरे पास चक्रा ज़्यादा और रिटर्निंगान है, तो तुम्हारे पास भी शारिंगान है। उससे लोअर वर्जन है लेकिन तुम्हारे पास वो है। और इसके साथ मैं तुम्हें अपना चक्रा देता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी कागुया रिवाइव होने पे बहुत आ चुकी है, यानी उसके नज़दीक आ चुकी है, मादा जैसे बन चुके हैं, तो वो जल्दी उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस इन दैट केस ये जिंग और जैंग का इस्तेमाल करना है, तुम्हें उससे सील करना ही होगा। तो अब नारुतो जब वापस जाता है, तो अब एक और मैं इधर से छोटा सा ट्विस्ट बताना चाहूँगा। जैसे 3+3 6 होता है, यानी सास्के
और नरूटो दोनों की अलग अलग पावर थी, यानी सिक्स पावर सिक्स थी। लेकिन अब जब वो दोनों दोनों बॉडीज यानी दोनों पावर एक ही बॉडी के अंदर है, रिनेगान विद सिक्स टोमोए, अब से जो सिक्स पाथ का चक्र और उसके बाद यानी नाइन टेल्स, यानी सबका टेल्स थोड़ा थोड़ा, यानी नाइन टेल का तो थोड़ा ज़्यादा, बाकी थोड़ा का चक्र उसके अंदर है। तो इसकी वजह से अब थ्री प्लस की जगह थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री नाइन होगा। यानी नरूटो इस बार बहुत पावरफुल है, पहले की निस्बत बहुत पावरफुल है। वो होल्ड बैक यानी इतना यानी मादरा को पीटेगा, लेकिन ये है कि इधर जाके जब मादरा उसे अब्जॉर्ब करेगा वर्ल्ड ट्री को, और उसके बाद जाके ऊपर जाके इन्फिनाइट सुक्योमी लॉन्च कर देगा। और बाकी क्योंकि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसे पता चल चुका है कि वो नरूटो को पुश बैक नहीं कर सकता, उसके पास हाकुरोमा का आल चक्र आ चुके हैं और वो सब कुछ इस्तेमाल कर उसके खिलाफ। तो उसे अपने आइडिया में थोड़ा यानी डर सा पैदा होगा कि मेरा ये आइडिया सारा फ्लॉप ना हो जाए, तो वो जाके जल्दी से इन्फिनाइट सुक्योमी लॉन्च कर देगा। तो इधर ही फिर नरूटो को पता चलेगा कि उसकी रेस से बचना है, तो वो नीचे जाके देखेगा कि नीचे जिसको बचा सकता है, जितनों को बचा सकता है बचाए। लेकिन उसके लिपेट में सिर्फ ककाशी और इनो आते हैं। तो अभी तक हम जैसे देखते थे कि सास्के और नरूटो पे फिर कागोया उस वो मादरा कागोया में जब ट्रांसफॉर्म होता है तो सास्के और नरूटो को लड़ना होता है। लेकिन अफसोस की बात यहाँ की सास्के नहीं है, तो नरूटो को अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब वो क्लोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, तो क्लोन्स की मदद से वो सब कुछ करने की ट्राई करेगा। लेकिन जैसे हमें पता है कि कागुया उसके लिए पावर लेवल के लिए बहुत ऊपर है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होगी। अब उसके बाद जब ओबिटो अच्छा बनना है तो वो चक्रा कुछ ककाशी को देता है। जब दो सुसानो होते हैं तो उसके नरूटो के लिए थोड़ी मदद से होती है। और जैसे कि साकुरा हमने देखा था कि साकुरा ने मदद की थी इस जगह पे, तो इनो क्यों नहीं मदद करी? इनो इज़ मोस्ट यूजफुल दैन साकुरा। तो इनो जाके पाँच से मारेगी और नरूटो के दो क्लोन्स आपस में यानी जिंग और जैंग का वो प्रोसीजर पूरा करेंगे। और इसके बाद प्लानिटरी डिविजन बनेगी जो उधर डिमेंशन में उसे सील कर देगी। और पीछे हाकुरो सारों के कागज़ को बताएगा कि ये सीन है कि तुम लोगों को यानी तुम हाशिरामा और मादरा, तुम हाशुरा और इंदिरा के डिसेंडेंट हो, और ये वो सारे सीन बताएगा। उसके बाद जो दूसरे डिमेंशन से समन करके सारे टेल बीस्ट को और नरूटो ककाशी और इनो को वापस लाएगा। तो इसके बाद फाइनल बैटल के नाम पे कुछ नहीं, क्योंकि फाइनल बैटल सास्के और नरूटो की थी, लेकिन यहाँ किसी की नहीं है। या नरूटो का हाथ हम नहीं जाएगा, बट ये कि अब उसके पास सारी पावर है तो वो अकेला ही सारे इन्फिनाइट सुक्योमी को अंडो कर देगा, और इसके साथ शिनोबी वर्ल्ड में सुकून आ जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना सास्के है और खुशी की बात है यहाँ साकुरा भी नहीं है और यहाँ यानी टाइमलाइंस डिफरेंट आ रही हैं। तो इससे नेक्स्ट पार्ट ये भी हो सकता है कि हम बोरुतो की जो टाइमलाइन में शिकी मोमोशिकी ये जो आए हैं इनकी फाइट से कवर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो पे आ गए 50 लाइक तो आई विल डू इट। और इसके साथ इन सब का यानी चारों पार्ट का एक मेजर पार्ट यानी एक कंबाइंड पार्ट वीडियो आएगी। इससे नेक्स्ट तकरीबन 1 घंटे की शायद बने। हाँ मानता हूँ कि चौथा पार्ट सबसे छोटा था, लेकिन अगर खींचना चाहता तो बहुत ज़्यादा ही लंबा था। लेकिन वो बेसिक स्टोरी को इम्प्लीमेंट करने की वजह से काफ़ी लंबे पार्ट बनते थे, लेकिन ये तो एक एंडिंग थी तो इतना एक लंबा पार्ट नहीं बनना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलिएगा।